तो हेलो स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। आज एक बार फिर से एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आप क्लास 12 में हो और आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो जैक बोर्ड से, तो ये जो सेशन जो होने वाला है वो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन में जो आने वाले हैं क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आना है। तो चलिए बिना कोई देर किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट कॉट इनवर्स। दिया हुआ है कि 1/√x² - 1। बोला गया है एक्स जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है। हमको क्या करना है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें क्या लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, और बोला गया सच दैट एक्स जो है वो क्या है, हमारा 1 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि x = खुद से लेट करेंगे सेक थीटा। क्या लेट करेंगे, सेक थीटा। और हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा जो है, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब यहाँ सेक उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। मतलब कहने का मतलब जो थीटा का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर जो मेरा कॉट इनवर्स जो हमने लिया था ये, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स है, देखिए यहाँ पे जहाँ हमारा x² है या एक्स है, एक्स जगह हम क्या पुट कर देंगे, सेक थीटा। क्या पुट है, सेक थीटा। और यहाँ पे क्या है, ऑलवेज यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरा फॉर्मूला हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, टेन टेन थीटा का। किसका हो गया, टेन थीटा का। तो इसके जगह में हम कंप्लीटली पूरे तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा। आपको दिख रहा होगा। अब 1/10 थीटा का होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉट इनवर्स और इंटू कॉट थीटा दिया हुआ है, तो ये तो और भी से कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, हमारा थीटा बच जाएगा। अब हमें यहाँ देखना, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू आया, क्या है हमारा थीटा का वैल्यू जो हमने निकाला था, वह सेक इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, थीटा की जगह में सेक इनवर्स एक्स। दिख रहा है ना, ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कीजिए। 110% गारंटी के इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, और हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम 100% है कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 10 दिख रहा होगा 2/11, 10 7/24, और हमें दिखाना है 10 1/2। हमें क्या दिखाना है कि ये जो 10 है, मतलब इसको हम लेके चलेंगे, मतलब LHS को लेके चलेंगे, और हमें क्या निकालना है, RHS निकालना है। ठीक है, 10 1/2। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में LHS, सबसे पहले हम क्या किए, उस टर्म को हम मान लिए LHS मान लिए। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 इनवर्स A प्लस
टेन इन्वर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि टेन इन्वर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए अगर आप क्लास 12 में, तो ऑब्वियस है कि ये बेसिक जो टर्म है कि कैसे इसको अप्लाई करना है वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के जगह में जो हमारा वैल्यू है और बी की जगह में हमारा वैल्यू है, मतलब कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि ये मेरा ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। इसमें से तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को पुट कर दे रहे हैं, और पुट करने के बाद आप इसके में क्या कीजिएगा, एलसीएम लेके ऊपर वाला टर्म को सॉल्व कीजिएगा, फिर नीचे वाला टर्म को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम ऊपर और नीचे वाला टर्म को जब सॉल्व कर लेंगे कम्प्लीटली पूरी तरह से, तो आप जान ही रहे हैं कि इस टर्म का जो क्या होगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा ये हमारा 2 टर्म बचेगा। उसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो टर्म आएगा वो टर्म आएगा हमारा आएगा 125/250। अब आप इसको क्या कीजिएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा, कट कीजिएगा टेबल से, ये कटेगा 1/2। तो ये जो मेरा प्रूव करना था वो मेरा क्या था, RHS, जो मेरा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नए क्वेश्चन में, नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे फिर से अपने चैनल में। अभी तक के लिए इतना ही।